हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपको बताने वाला हूँ कि समन्स क्या होता है। दोस्तों, कोर्ट के द्वारा यदि किसी को समन्स भेजा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, समन्स भेजने का पीछे क्या कारण है और समन्स की कितनी कॉपियाँ होती है, समन्स पर कौन हस्ताक्षर करता है, मोहर कैसे लगती है, ये सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि समन्स क्यों भेजा जाता है। समन्स भेजने की सिर्फ एक ही वजह है कि यदि कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति को केस में अपीयर होना है, तब कोर्ट उस व्यक्ति को समन भेजती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पर केस कर दिया और दूसरा व्यक्ति उस केस में कोर्ट में नहीं आ रहा है, हाजिर नहीं हो रहा है, तब वह व्यक्ति कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को समन भेजकर बुलवाया जाए। तब कोर्ट उस व्यक्ति को समन भेजेगा। समन किसी दस्तावेज़ को हाजिर करने के लिए भी भेजा जाता है। जैसे कि कोर्ट को लगता है किसी केस में किसी केस का कोई ट्रायल चल रहा है और उसमें कोई दस्तावेज़ ऐसा है जो किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तब उस कोर्ट उस व्यक्ति को समन भेजेगा कि वो उस दस्तावेज़ को हाजिर करे, क्योंकि वो दस्तावेज़ यदि उस केस के लिए महत्वपूर्ण है, तब उस केस में कोई गलत फैसला ना हो जाए, इसलिए कोर्ट उस दस्तावेज़ को समन्स द्वारा हाजिर मंगा सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि समन्स जो है कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए करता है। अब एक सवाल ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास समन पहुंच जाता है और वो व्यक्ति समन्स पहुंचने के बाद भी हाजिर नहीं होता है, तब इस कंडीशन में क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो अधिकतर लोग कोर्ट का समन रिसीव होते ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मामला है, कोर्ट हमें क्यों बुला रही है, ये है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि समन रिसीव करने के बाद कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं। समन्स पर पूरी डिटेल लिखी होती है कि क्या क्या सेक्शन में केस है और केस की क्या डेट है, किस डेट पर आपको आना है। लेकिन कुछ लोग समन रिसीव करते हैं, हाजिर नहीं होते हैं, तब उनको कोर्ट दोबारा समन भेजती है और दोबारा भी यदि वो हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट उनको तीसरी बार समन भेजती है। 3 बार समन भेजने पर यदि कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है, तब उस व्यक्ति का वारंट कर दिया जाता है। दोस्तों, वारंट और समन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि समन जो होता है वो किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है कि कोर्ट में आपको उस डेट पर, जो डेट कोर्ट ने फिक्स की है, वहाँ पर आपको हाजिर होना है। लेकिन वारंट का जो मामला है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वारंट में कोर्ट समझ जाती है कि ये व्यक्ति हमारे बुलाने पर नहीं आ रहा है, कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना कर रहा है, मान नहीं रख रहा है, तो इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ़ वारंट कर दिया जाता है। और वारंट में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लेता है और उस कोर्ट के सामने हाजिर करता है। इसलिए दोस्तों, समझ जब भी कोर्ट का आपको मिले तो आपको कोर्ट में जाकर देखना चाहिए क्या मामला है। अगर आपको जानकारी है और जानकारी नहीं है तो आपको पूरी जानकारी कोर्ट के जाकर ही मिल पाएगी कि किस मामले की वजह से आपके पास सम्मन आया। लेकिन सम्मन आने के बाद आपको घबराना नहीं चाहिए, और अगर यदि आप सम्मन रिसीव करने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो ये कोर्ट का एक अपमान माना जाएगा। उसके बाद वारंट भी हो जाता है, और वारंट पर भी अगर आप भाग जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तब आपके मकान की या किसी सामान की कुर्की भी हो सकती है। दोस्तों, इसलिए कोर्ट जब भी बुलाए आपको जाना चाहिए। समन्स की जो डिटेल है CRPC में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक है। समन्स की 2 कॉपियाँ होती है, हमेशा 2 कॉपी बनाई जाती है, इसलिए इसे समन्स बोलते हैं। 2 कॉपियों का मतलब ये होता है कि एक ओरिजिनल होती है, एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। और उस समन्स पर जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उच्च न्यायालय द्वारा कुछ पीठासीन अधिकारी द्वारा साइन किया जाता है, उनकी साइन होते हैं और मोहर लगी होती है, तभी समन वैलिड माना जाता है। ओके, थैंक यू।